आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जबह कर पाता है। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जबह करवाते। ये मुसलमान है। 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। कोई मतलब नहीं दीन से। अभी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी अपना जानवर खुद करना चाहिए, लेकिन नहीं। 5-5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है, लगता मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी, लड़का लोगों को देखिएगा। अरे बाप नहीं, अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जबह कर पाता है। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जबह करवाते। ये मुसलमान है। 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह ख़रीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ इंतजाम कर लिए, बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नीयत याद है, बस इसी चीज़ की कमी है वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जाते हो शर्म नहीं आती, सब कुछ करते हो ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब, हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ते हुए दुआ, बाप को दफन किया, दादा दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे, हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ है, सब जुमन मियाँ एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदने रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा दुआ कुरान आयतल कुर्सी 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है, सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैन किया अली बाता से भेंट नहीं तो ये फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा, सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है मोबाइल में, एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको यार? 1 बजे रात, 1:30 बजे रात
गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान, कहीं भी शटर गिरा दिया है, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, हेलो गुड नाइट, गुड 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 नाइट। मैंने कहाँ बात का है बोला, कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बात तुम्हारी बेटियां आज किस हाल में है, कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिख के जाओ, तब ने मोबाइल में गाना सुनते हो। 2024 तक 22 दिसंबर तक का रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश ये मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। थोड़ी देर सुनो, बाजाक जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। बाजा ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग ख़त्म हैं, आप कुछ नहीं, आपका बाजा ठीक ठाक है। अब है कि बाजा में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजा ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। चूँकि जब जलसे में लोग आते हैं, क्योंकि मुझको लोग सुनने के लिए भी इंडिया में कम, पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तकरीरें हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है,
अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया है। सऊदी से दुबई से फोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन हैं। हम बोले फैन है तो घूमो। सही बता रहा हूँ सर, रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा 2-4 आदमी, बोले बाबा लगता है कि जबकि एकदम साधारण रहते हैं फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा एक आपके साथ फ़ोटो, बोले नहीं भाई फ़ोटो वोटो बंद करो, ये सब तरीका सही नहीं है, ये मसले की आलाज के ख़िलाफ़ भी, लेकिन लोग नहीं मानते, ज़बरदस्ती खींच लेता। हजरत बोले क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ दुआ दी थी मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक़ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में, सऊदी में, दुबई में रहोगे, आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आंचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। इसलिए मुसलमानों वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप सुकून से रहते हैं वो घर कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर रहता है। इसलिए माँ बाप को खुश करोगे, माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत है जन्नत, उसको रब ने माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, रुखसार का आलम क्या होगा, माँ के बदन का, उनके सर का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के सदर से सदर सिरडी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज़्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हजरत हजरत देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। रहती है मौजूद मेरी माँ मेरे ही घर में, इसलिए घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। बहुत अच्छा है। लड़का लोग से पूछे मोहब्बत क्या चीज़ है। बीवी जहाँ घर में घुस गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर साहब उनके लिए, है ना। पीर की बात काट दे लेकिन बीवी जो कह दे, क्या लगता है पूरे रमज़ान में वो मेरा वीडियो चला था, ले बाजार दे बाजार, है ना। हर औरतें शोहर जहाँ यहाँ है बीवी वहाँ है। जब तक ये दुकान में शोहर खड़ा तब तो बीवी दूसरे दुकान में घुस गई। क्या लगता है आपकी बीवी आपकी बात मानती है? अगर बात मानती है, आपसे मोहब्बत करती है तो कभी आजमाए हो, कभी बीवी की मोहब्बत परखे हो? बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा। बीवी का सूट लेना हो, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, बीवी को घर में रहने दो, तू खुद जा बाजार। अब बाजार से सूट खरीद के घर आ, और कुछ मत कर, खाली बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जिस फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता वो 17 पेवन लगाती, उनका चेहरा किसी मर्दों ने नहीं देखा था। कभी फातिमा घर के चौकर से बाहर नहीं निकली थी, अपने चेहरे को ढक के रखती थी। मौला अली बाहर होते थे, फातिमा बीबी अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, बीबी फातिमा इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर नहीं आते थे बीबी फातिमा खाना नहीं खाते थे, ईशा के नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान को खोल के तिलावत करती थी। जब तक अली नहीं आते कुरान पढ़ते रहती, जब नींद आने लगती दोबारा वजू कर लेते, फिर कुरान पढ़ते जाते, ताकि अली आएंगे, शोहर घर आएंगे, तब दोनों मिलके बैठ के एक दस्तरखान बैठ के खाना खाएंगे। पता क्या चला, अगर एक बीबी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो फातिमा की सुन्नत है, और एक शोहर बीवी से मोहब्बत करे तो मौला अली की सुन्नत। कौन मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से तो मोहब्बत ही करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को कभी कभार मोहब्बत में सलाम कर देना, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है।
लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। खाली बीवी और बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह कर दिया, मुखिया प्रधान आके बैठ गया, तो ख्याल रखो कौन मौला मना किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तू मज़ार का चक्कर छोड़ दे। आज हमारी बहू बेटियां ज़्यादातर मज़ार में ध्यान लेने लगी। कहीं उर्स लगा है, मेला लगा है, मत पूछे, शोहर कहीं है, 2-4 औरतें टोटो बुलाई, हवा। सही बता रहा हूँ, मज़ार में मर्द अगर 40 है तो औरतें 60 है। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, लेकिन मज़ार में घूमने दीजिए और जाके बड़का झूलवम झूल रही है। और शोहर जाके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जो बड़का झूलवम जाके उर्स में झूले और तुमको इस्लाम खतरे में। कभी तुम बीवी को रोका? मसलक के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना मना है, वो क्यों मज़ार जाएगी? हमारे मसलक में कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हमारे मसलक में कब्रों को हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम हराम। किसी पीर फ़कीर वली मौलाना मुफ्ती को सजदा जायज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अब गैर लोग कहता है वो गोल टोपी वाला सुन्नी लोग कब्र पूजता है। क्या हम लोग पागल? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्रों में सजदा करता है, हम लोग सजदा करते नहीं। अब जो सजदा करता है उससे पूछो वो जाहिल है कि गैर मुस्लिम है कि अनपढ़ है। अब पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको क्या पता कि मज़ार किसको कहता है, कब्र किसको कहता है, शरीयत किसको कहता है। वो जहाँ तहाँ जाके माथा पटक देता है, तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। कोई औलमा तो देखा? हमारे मसलक में कोई शिर्क बिदअत नहीं है। हमारा वो मसलक है जो कल भी मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्योंकि पासबान अजमत है, सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग थक गए? नहीं थके? एक पंखा भी लगा देते तो अच्छा रहता। चूँकि दिन भर एसी में रहने के कारण काफ़ी पसीना आ रहा है, काफ़ी थके हुए हैं। हम 1:07 में स्टेज पे बैठे हैं, 45 हुआ है, इधर 15 उधर 5 20 2 22 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। कितना? 22 मिनट और बोलना है। कितना बोलना है? और थोड़ी देर 22 से कुछ बढ़ा दें। 1 घंटा 22 कितना बढ़ाना है बोलिए? 1 घंटा 22 मिनट। आप लोग अभी तक कहाँ शुरू हुए हैं? अभी तो वो जो फरमाइश किया यूट्यूब वाला भी बाकी है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? अभी सब फरमाइश बाकी है। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। फरमाइश बहुत किया है, झंडा कहाँ है, हलवा कहाँ है, लेकिन बाजा इतना थका दिया है कि लगता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 1 बजे बाद के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के नाम पे जो हाथ उठाया, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला, 12 महीना हाथों में रोजी रोज़गार अता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह बाबा दुआ दे दी, हाथवा नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए, एक चांद से बाबा दे देता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। देखो मुसलमानों, नमाज पढ़ो। हजरत आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं रहते। एक मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 15 से 20 नमाजी, 100 घर की आबादी होती है, 20 नमाजी। और वो 20 नमाजी जो है उसमें 5 नमाजी मुफ्ती अपने बन गया है, कौन बनाया पता नहीं चलता है। और उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत ख़राब। आप यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर नहीं है, ये सब बात है कि खलीलाबाद के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है। अजब तो वो नमाज पढ़ना जानता नहीं। आज मस्जिदों की हालत देखिए हजरत, हर मस्जिदों को मैं देखा जाके हुजूर, मस्जिदों में एसी लग गई, एसी तक लगा दिया है, 70 फीट का मीनार, मार्बल टाइल्स। और इमाम का कमरा जाके देखो, अगर चौकी है तो हिल रही है। देखे इमाम के कमरे में हालत, हिल रही है चौकी। तमाम कबाड़ा माल चौकी के नीचे, चूहा दौड़ता रहता, शेर घुस गया। ये कौम कभी नहीं देखेगी।
पूरा सामान कमेटी वाला इमाम के कमरे में रखा रहता है। एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, गर्म पानी ठंडा पानी मस्जिद में देखिए, गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग हिसाब किताब का। टोपी तक कमेटी वाला मस्जिद में रख दिया, टोपी खाली पजामा कुर्ता बाकी है। फिर भी नमाजी नहीं मिलते हजरत। एसी में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं जानता, नियत कर रहा, पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। एसी में नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, बोले इस्लाम खतरे में, कली तुम्हारा पंखा खतरा। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब न जानोगे, कुछ जानते नहीं हो। पूरी जवानी कट गई मोड़ में, रोड में, खेत में जाके बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, कवरेज रस बार, तब झूमते झूमते मस्जिद घुसा। नलवा पास बैठता है, वजू खाने पास ऐसे हाथ कांपता है, एक नल खोलता है दोनों खुल जाता है। मैंने चचा को खोली, कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई ना, कहा करें हम। ये हाल इस कौम की हो गई है। नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज ऐसे पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। मौला अली वाली मौला, पाँव में तीर लगा है, लोग खींचते, अली चीख जाते, छोड़ दो, तकलीफ होती छोड़ दो। साथियों ने कहा अली ये तीर लेके कैसे चलोगे? कहा तकलीफ होती है। मौला अली नमाज में चले गए, खड़े हो गए। साथियों ने तीर को पकड़ा, फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरा, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। साथी बैठे, अली फरमाते क्या बात है, गए नहीं? हजरत जो आपके पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज का नमाजी नियत किया, एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी नहीं कहा था जला देना, बड़ा मच्छर काट रहा है, ये मच्छर काट ले तो मोटी नजर आए। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, और जब वो बेटा गली में चलेगा दुनिया देख के कहेगी आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। ये जो मदरसे में अभी बच्चों को दस्तार दी जाएगी, कितने बच्चे हैं हजरत? जो 5 बच्चे हैं, सीने में कुरान उतारा, कितनी मेहनत की है। उन बच्चों के नाम, इतना बड़ा जलसा जो हो रहा है, आप देखोगे आपका बच्चा के कैसा है, वो उनके बच्चे कैसे अभी स्टेज पे बैठेंगे, सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, गले में फूल पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप के दिल में कितने बाग बाग होंगे, खुश होंगे कि मेरे बेटे आज मौलाना के बीच में बैठ गए। आपका बेटा इस लायक नहीं है कि पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। सोच कर देखा कि अपने बेटों को आपने किस लायक बना दिया। बेटा आपका घर से बाहर है, बेटा आपका गली कुचम बैठा है, आपका बेटा है जाके चिलम खींच रहा है, शराब पी रहा है। मेरे दोस्त, औलाद पे नज़र रखो, अपने बेटों को देखो। जब